राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने आज विधानसभा में भजनलाल सरकार का दूसरा पूर्ण बजट पेश कर दिया है। बजट में कई बड़े ऐलान हुए हैं। चलिए आसान भाषा में समझ लेते हैं इस बजट में आपके हिस्से में क्या आया है। सबसे बड़ी बात तो आपको बता दूं, बजट के शुरुआत में ही सरकार ने प्रदेश की जनता को बिजली और पानी को लेकर बड़ी सौगात दी है। अब प्रदेश में 150 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। इसके अलावा पानी के लिए 2 लाख घरों में 400 करोड़ से ज्यादा के कार्य करवाए जाने की घोषणा हुई है। बड़ी बात यह है, वित्त मंत्री दिया कुमारी ने मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के लाभान्वितों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान में अब 150 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। हालांकि आपको बता दूं, इस योजना को अब पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से भी जोड़ा जाएगा। और देखिए, किसानों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, पीएम किसान सम्मान निधि बढ़ाकर 9,000 रुपए का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही 50,000 नए कृषि कनेक्शन जारी करने का भी लक्ष्य रखा गया है। वहीं 5 लाख घरेलू कनेक्शन देने का भी ऐलान किया गया है। वहीं इस बजट में वरिष्ठ नागरिकों को भी बड़ा तोहफा दिया है। 6,000 वरिष्ठ नागरिकों को हवाई मार्ग से, जबकि 50,000 बुजुर्गों को एसी ट्रेन से तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। इसके अलावा एक और बड़ा ऐलान हुआ है, मंदिरों में भोग की राशि 3,000 और पुजारियों का मानदेय 7,000 होगा। वहीं दिया कुमारी ने ऐलान किया है, प्रदेश के प्रमुख शहरों में हेवी ट्रैफिक को देखते हुए बालोतरा, जैसलमेर, झालावाड़, डूंगरपुर सहित 15 शहरों में रिंग रोड बनेंगे। और सरकार ने ऐलान किया है, शहरी विकास के लिए 2 लाख नए पट्टे दिए जाएंगे। 12,050 करोड़ की लागत से पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना लागू होगी। इसके अलावा प्रदेश में पिछड़े 35 ब्लॉक में 75 करोड़ का प्रावधान कर गुरु गोलवलकर योजना लागू होगी। और सबसे बड़ा ऐलान तो ये हुआ है, कमजोर आय वाले बुजुर्ग और विधवा की पेंशन 1,250 रुपए होगी। इसके अलावा वित्त मंत्री ने ऐलान किया है, 1 लाख दिव्यांगों को आर्टिफिशियल लिम्ब उपकरण 150 करोड़ रुपए की लागत से उपलब्ध करवाए जाएंगे। वहीं दिया कुमारी ने ऐलान किया है, दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना शुरू होगी। इस पर 60 करोड़ रुपए खर्च होंगे। घुमंतु परिवारों को 25,000 आवास के पट्टे देने का भी ऐलान हुआ है। वहीं भजनलाल सरकार ने 2,000 मिट्टी गूंथने की मशीन उपलब्ध करवाने का ऐलान किया है। अनुजा निगम सहित कमजोर तबकों को बांटे गए कर्जों के वन टाइम सेटलमेंट के लिए भी नई स्कीम लाने का ऐलान हुआ है। वहीं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राशन कार्ड को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। 10 लाख नए परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जोड़ने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा 5,000 उचित मूल्य की दुकानों पर अन्नपूर्णा भंडार खोलने का भी ऐलान हुआ है। आंगनबाड़ी में सप्ताह में 5 दिन दूध देने का भी ऐलान किया गया है। बेरोजगारों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। पेयजल विभाग में लंबे समय के बाद 1,050 नए टेक्निकल पदों पर भर्ती की घोषणा हुई है। अगले 1 साल में 1,500 हेडपंप लगाने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा 1,000 ट्यूबवेल्स भी राजस्थान में लगाने का ऐलान किया गया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है, सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। पीएम किसान सम्मान निधि बढ़ाकर 9,000 रुपए करने की घोषणा की है। गेहूं के एमएसपी पर प्रति क्विंटल 150 रुपए बोनस देने का ऐलान हुआ है। इसके साथ ही कृषि विकास योजना के तहत 1,350 करोड़ के काम होंगे। इसमें नई कृषि तकनीकों पर काम होंगे। वहीं 75,000 किसानों को तारबंदी के लिए सरकार 325 करोड़ रुपए खर्च करेगी। 2,000 किसानों को पॉली हाउस, शेड नेट हाउस, मल्चिंग के लिए 225 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। मिड डे मील कार्यक्रम और आंगनबाड़ी में पायलट प्रोजेक्ट के तहत श्री अन्न यानी कि बाजरा के उत्पाद उपलब्ध करवाए जाएंगे। वहीं सरकार ने पशुपालकों को भी बड़ा तोहफा दिया है। सरकार 100 वेटरनरी डॉक्टर और 1,000 वेटरनरी इंस्पेक्टर की भर्ती करने का ऐलान किया है। वहीं पशु बीमा योजना में पशुओं की संख्या को दोगुना करने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा सेक्स सॉर्टेड सीमन से केवल बछड़ियां पैदा करने के लिए 75,000 किसानों को लाभ देने की घोषणा की गई है। पशुधन मुफ्त आरोग्य योजना में दवाइयां 138 से बढ़ाकर 200 करने की घोषणा की गई है। 40 करोड़ इस पर अतिरिक्त खर्च होंगे। सरकार ने एक और बड़ी घोषणा की है, गौशालाओं में प्रति पशु अनुदान को 15% से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति पशु करने की घोषणा की है। इसके अलावा गौशालाओं में सर्दी में गायों को बाजरा उपलब्ध
उपलब्ध करवाने का भी विकल्प मिलेगा। वहीं देखिए, अगले साल 35 लाख से ज्यादा किसानों को 25,000 करोड़ का ब्याज मुक्त फसली ऋण दिया जाएगा। इसके लिए 738 करोड़ ब्याज अनुदान दिया जाएगा। दीर्घकालीन फसली कर्जों और गैर कृषि कर्जों पर 5% ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा। वहीं 2500 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सेवा सहकारी समितियां GSS खोली जाएगी। गाँव के लिए भी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। प्लास्टिक का उपयोग रोकने के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सभी ग्राम पंचायतों में स्टील के बर्तन के बैंक बनेंगे। इसके लिए एक ग्राम पंचायत को पहले चरण में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। यानी कि स्टील के बर्तन के बैंक बनेंगे। जैसे गांव में शादी ब्याह का कोई भी कार्यक्रम होगा तो यह बर्तन काम में लिए जा सकेंगे। यानी कि सरकार का उद्देश्य है प्लास्टिक बंद हो। इसके साथ ही सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया है। मिशन हरियालो राजस्थान के तहत प्रदेश भर में 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। इसके साथ ही सरकार ने महिलाओं को भी बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश में अब पत्नी के साथ खरीदी गई 50 लाख रुपए तक की प्रॉपर्टी सस्ती होगी, क्योंकि सरकार ने बजट में स्टाम्प ड्यूटी में 0.5% छूट की घोषणा की है। बेरोजगारों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट भाषण में अगले 1 साल में 1.25 लाख नई भर्तियों की घोषणा की है। सरकार प्राइवेट सेक्टर में भी करीब 1.5 लाख नई नौकरियां दिलवाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही सरकार ने 2 और बड़े ऐलान किए हैं जिनकी भी बात करना जरूरी है। पहला बड़ा ऐलान तो यह है, राजस्थान में नागरिक सुरक्षा कानून लाया जाएगा। पुलिस को 1000 गश्ती वाहन दिए जाएंगे। 1500 नए पद सृजित होंगे। और दूसरा बड़ा ऐलान ये हुआ है, अग्निवीरों को पुलिस, जेल, वन विभाग की सेवाओं के साथ फायर सर्विसेज में भी आरक्षण मिलेगा। महिलाओं के लिए भी एक और बड़ा ऐलान हुआ है। राजीविका मिशन के तहत 20 लाख महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाया जाएगा। इन्हें 1.5% ब्याज पर 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। अब देखिए, वैसे तो इस बजट में कई बड़े ऐलान हुए हैं, लेकिन अब उन कुछ खास घोषणाओं की बात करते हैं जिसमें आम लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। पहली बात तो यह है, PM किसान सम्मान निधि की राशि को आगामी साल में बढ़ाकर 9,000 रुपए किया जाएगा। इसके साथ ही गेहूं की MSP के ऊपर प्रति क्विंटल बोनस राशि को बढ़ाकर 150 रुपए कर दिया है। और एक और बड़ी घोषणा हुई है जो आम लोगों से जुड़ी है। प्रदेश में अब 150 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। हालांकि इसके लिए अब देखना होगा सरकार नए क्या दिशा निर्देश जारी करती है, क्योंकि 150 यूनिट फ्री वाली घोषणा में सरकार ने कुछ कंडीशन भी लगा दी है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा ऐलान हुआ है जिसके बारे में काफी चर्चा हो रही है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बुजुर्गों और विधवा महिलाओं को पेंशन में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। अब इनकी पेंशन की राशि बढ़ाकर 1250 रुपए प्रति माह कर दी गई है। और बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन देने के लिए 35,000 स्कूटी बांटने की भी घोषणा सरकार ने की है। और सबसे बड़ी घोषणा युवाओं के लिए रही। सरकार ने अगले 1 साल में 1.25 लाख भर्ती करने का ऐलान किया है। तो इस प्रकार राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने भजनलाल सरकार का तीसरा बजट पेश कर दिया। करीब 138 मिनट के बजट भाषण में दिया कुमारी की सबसे बड़ी और यह मुख्य घोषणाएं रही। हालांकि आपको बता दो, अभी तो बजट में यह केवल घोषणा हुई है। जब यह धरातल पर उतरेगी तो तब फाइनल पता चलेगा कि सरकार इन योजनाओं का लाभ आम आदमी को कैसे देती है। यानी कि इन घोषणाओं के लिए नए दिशा निर्देश भी जारी होंगे।